कान्हा नहीं, इस बार उड़ के नहीं। उड़ाने ही तो आया हूं तुझे मैं कृष्ण। आप मुझे उड़ाओ असुर। ये क्या कर रहे हो कान्हा? इतना साहस की मुझसे भी भय नहीं तुम्हें? मूर्ख बालक, त्रिनावत हूं मैं और आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तो इस प्रकार उस दिन इस घटना को हमने अपनी आंखों से देखा, किंतु कान्हा उस असुर से कैसे बचा और वो बरसाना क्यों जाना चाहता था, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता। अरे ऐसे कैसे? आपने उससे पूछा नहीं? आपको उससे पूछना चाहिए था। ये तो आधी घटना बताई आप। पूछा भाई, पूछा ना, किंतु ये कान्हा बताए तब ना, पता था कहाँ ही। बस इतना कहा कि उसका बरसाना का जो कार्य था वो अब संपन्न हो गया है, तो उसे बरसाना जाने की और आवश्यकता नहीं है। संभव है? ये सब हो क्या रहा है? एक नहीं अनेक कृष्ण, वो भी हर गोपी के संग राज कर रहा है। ईर्ष्या की दृष्टि से देखोगी तो माया ही दिखेगी राधा, किंतु यदि प्रेम की दृष्टि से देखो तो केवल प्रेम ही दिखेगा, केवल राधा ही दिखेगी, केवल कृष्ण ही दिखेगा। जित देखो तला
मैं भी हो गई लाल। अब मेरे प्रश्नों के उत्तर तो प्रेम सरोवर को ही देने होंगे। उस दिन कृष्ण ने दाऊ से ये क्यों कहा था कि बरसाना वाला कार्य हो गया? क्या कार्य था वो? उस दिन हुआ क्या था? तू तो बहुत हल्का है बालक, तुझे इतने ऊपर से गिराऊंगा कि तू चूर चूर हो जाएगा। उचित है, और ऊपर ले जाओ। और ऊपर, मुझे बहुत दूर तक देखना है। समाप्त हुआ। राधा को देख लिया मैंने। अब तुम्हारा कार्य समाप्त करूंगा। चक्रवात की शक्ति समस्त संसार को उड़ा के ले जा सकती है त्रिनावत, परंतु चक्रमुख की सशक्त शीला को हिला भी नहीं सकती। ये क्या हो रहा है? इस बालक का भार इतना बढ़ क्यों रहा है? फिर से कृष्ण के इस दिव्य कर्म के पीछे का कारण मैं थी। इस कहानी का कारण मैं थी। मैं तो और ही भ्रमित होती जा रही हूँ। ये कृष्ण ऐसे कैसे कर पा रहा है? क्यों कर रहा है? क्या बताना चाहता है वो मुझे? जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, मैं इसे ऐसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। अब मैं भी सौगंध लेती हूँ कि कृष्ण की वास्तविकता को जानने के जिस मार्ग पर मैं निकली हूँ, अब मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। इस बार मैं कृष्ण को जानकर ही रहूंगी। मैं उसकी वास्तविकता जानकर ही रहूंगी।